ठीक है, हमारा 14th क्लास है फाइनल अकाउंट का और कंसेप्ट नंबर 28 है। कंसेप्ट का नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से क्या लग रहा है कि ये एक्सपेंडिचर है, बट इसके साथ कुछ झोल झाल हुआ है ना, इसके साथ क्या हुआ है, झोल झाल हुआ है। ठीक है, नोट्स हम इसके बाद में अटैच कर देंगे यहाँ पे। इसका जो थ्योरी पार्ट है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है और ये हमारा डेट है 1/4/20। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक ईयर कंप्लीट होने पे 31/3/21, 31/3/22, 31/3/23। मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है किस चीज का, चलो क्लासेस का ही बिजनेस है। ठीक है, मेरा बिजनेस है क्लासेस का, ट्यूशन पढ़ाते हैं हम। और मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एडवर्टीजमेंट करवाना चाहिए बहुत ही लार्ज स्केल पे। कौन से स्केल पे मेरे को एडवर्टीजमेंट करवाना चाहिए, लार्ज स्केल पे एडवर्टीजमेंट करवाना चाहिए। तो मैंने एडवर्टीजमेंट करवाया 1/4/20 को, हर जगह ऐड गया, मैं जिधर जाऊं मेरा कॉमर्स एकेडमी का ऐड तुमको दिखेगा ही। ठीक है ना, कहीं भी गया, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, कहीं भी घूम लो तुमको मेरा ऐड दिखेगा ही। तो मैंने बहुत ही लार्ज लेवल पे एडवर्टीजमेंट करवाया और एडवर्टीजमेंट में मेरा खर्च लगा 15 लाख रुपए। मेरा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कितना हुआ, 15 लाख रुपया। इसी खर्च मैंने बोला, आपका माइंड में जर्नल एंट्री घूम गया होगा। बताओ जर्नल एंट्री क्या है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पेमेंट कर दिया, कितना, 15 लाख। अगर इसका ट्रायल बैलेंस हम बनाए, ट्रायल बैलेंस, इसका अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए तो एडवर्टीजमेंट कहीं यहां दिख रहा होगा, कितना, 15 लाख रुपए। ठीक है, कैश बैंक तो बाकी सारी चीजें दिख ही रही होगी, एडवर्टीजमेंट में मेरा फोकस है तो एडवर्टीजमेंट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा, डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस है। और अगर हम लोग इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो ये कहां चला जाएगा, एडवर्टीजमेंट कहां जाएगा, P&L में। मैंने उसको उठाया, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हुए हैं ही, मैंने बोला एक काम करो, ये क्या है, हमारा खर्च है और इसको दिखा दो यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट, कितना, 15 लाख रुपए। ठीक है, मैंने 15 लाख रुपए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट खर्च दिखाया। अब फिर से आते हैं पीछे, मेरा बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को मैंने एडवर्टीजमेंट किया, कितना किया, 15 लाख का किया। ईयर कंप्लीट हुआ, मैंने फाइनल अकाउंट बनाया और एडवर्टीजमेंट को डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और टोटल अदर इनकम कितना हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पता है, नेट करें बाकी इनकम और एक्सपेंसेस, तो बाकी के पहले मेरे इनकम थे टोटल 3 लाख रुपए, 3 लाख नहीं, ये 5 लाख रुपए थे। मेरा बाकी का इनकम कितना था, सब जोड़ जाड़ के 5 लाख रुपए, और एडवर्टीजमेंट से अकेले का खर्च कितना है, 15 लाख रुपए। ठीक है, मेरे माइंड में प्लान देखो, हम तो बिजनेसमैन है, मेरे माइंड में प्लान देखो, मेरा है कि अब एडवर्टीजमेंट करवा ही दिए हैं दुनिया भर का, अब क्या होगा, अब मेरा बिजनेस ग्रो होगा, मेरे को हो सकता है बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट पड़े तो हम बिल्डिंग खरीदेंगे, बिल्डिंग तो खुद के पैसे से खरीदा जा नहीं सकता है तो बैंक से लोन लेंगे, है ना। अब चूंकि 15 लाख का एडवर्टीजमेंट करवा दिया तो स्टूडेंट्स भी आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरे को बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अब बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट कैसे हम लोग बिल्डिंग खरीदेंगे, बैंक से लोन लेकर के बिल्डिंग खरीदेंगे। मेरे माइंड में ये सब प्लान है, ये किसको पता है, मेरे को पता है और तुम लोग को पता है।
ठीक है, ये हम दोनों को पता है कि मेरे माइंड में ये सब प्लान है। बट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहे हैं, 5 लाख का इनकम है, एडवर्टीजमेंट कितने का है, 15 लाख का, लॉस कितने का हुआ, 10 लाख रुपए। तो हम गए बैंक कि सर मेरे को दीजिए लोन। तो एसबीआई में क्या बोलेगा, काउंटर नंबर 4 पे जाइए, है ना। तो हम लोग एसबीआई पहुंचे, वो बोला एक काम कीजिए, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए, आपको लोन चाहिए ना। हम बोले हाँ सर मेरे को लोन चाहिए। तो हमने बोला कि मेरे को लोन चाहिए, ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो देखा प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे को लॉस कितना दिख रहा है उसको, 10 लाख का लोन दिख रहा है। तो क्या बोलेगा, ये कमाई धमाई है नहीं, आ जाते हैं क्या लेने, लोन लेने। देगा मेरे को लोन, क्या बोलेगा, बोलेगा कि आपका तो कमाई ही नहीं है, हम किस बेसिस पे लोन लेंगे। लेकिन रियल सेंस में मेरा तो कमाई था। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं भी करवाते तो मेरा 5 लाख रुपए का तो इनकम हो रहा था। एडवर्टीजमेंट करवाएं, एक्सपेंस ही है, हम मान रहे हैं, हम भी एक्सपेंस मान रहे हैं, तुम लोग भी एक्सपेंस मान रहे हैं एडवर्टीजमेंट को। और अभी तक हम लोग एक्सपेंस ही ट्रीट किए हैं। अभी तक एडवर्टीजमेंट आता था तो कहाँ ले जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। तो अब मेरे को लगा ऐसा कि भाई ये एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसका विशेष फायदा भी मेरे को एक बार में 15-15 लाख का पूरा का एडवर्टीजमेंट का फायदा मेरे को थोड़ी फर्स्ट ईयर हो गया। हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा, बट पूरा का पूरा फायदा फर्स्ट ईयर में मिल गया क्या, नहीं। अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं तो मेरा पीएल कितना लॉस दिख रहा है, 10 लाख का लॉस दिख रहा है। और मेरे को कोई भी बैंक मेरे को लोन देगी, भगा देगी, बोले कि नहीं आपका तो कमाई ही नहीं है। हम उसको समझा रहे हैं कि देखिए जो 15 लाख एडवर्टीजमेंट किया ना, मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, दुनिया भर के स्टूडेंट्स मेरे पास, ऑनलाइन क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस, हम यहाँ पे बच्चों का लाइन लगा हुआ रहेगा। हम समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहा है। क्यों, क्योंकि जो बैंक में काम करता है वो लोग इतना इंटेलिजेंट नहीं होते। वो लोग को होता है नॉलेज वगैरह होता है, बट वो लोग कॉमर्स फील्ड के नहीं होते बहुत लोग, तो उनको आइडिया ही नहीं, अरे यार तुम मेरे को सिखा रहा है डिफरेंट एक्सपेंडिचर, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो हम उसको बता रहे हैं कि भाई देखो ये 10 लाख का लॉस है ना, वो लॉस नहीं है, वो 5 लाख प्रॉफिट है। कोई मान जाएगा क्या, नहीं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट और कॉमर्स इज अकाउंट इज साइंस एज वेल आर्ट्स सब था ना कुछ, तो आर्टिस्ट भी तो है। अभी हम कुछ कारीगरी दिखाएंगे, हम लोग कुछ जुगाड़ लगाएंगे, है ना। तो आर्टिस्ट क्या करता है, अपना आर्ट दिखाता है। हम लोग आर्ट क्या है, मेरा पेन। अब इसके कुछ करेंगे ऐसा कि इसको समझ ना आए। हम लोग कुछ ऐसा झोल-झाल करेंगे कि बैंक वाले को समझ में नहीं आए, मेरे को समझ में आते रहेगा, तुमको समझ में आते रहेगा, लेकिन बैंक वाला चकराते रहेगा, ये कर क्या रहा है, ये किया क्या, ऐसे क्या किया। अभी तक तो 10 लाख का लोन है। हम वहां से फाइल उठा के लेके आए अपना बैंक से, हम बोले रुको हम फिर से बनाएंगे। इनकम कितना था, 5 लाख रुपया। एडवर्टीजमेंट कितना हुआ था, 15,000 रुपया। एडवर्टीजमेंट मेरा कितना हुआ था, 15,000 रुपया, और इनकम कितना था, 5 लाख। अभी तक यहां तक सब कुछ कंट्रोल में है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये 15 लाख के 15 लाख को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखाएं। ऐसा प्लान है, 15 लाख के 15 लाख को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएं। तब तो अभी तक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट दिखा रहा है ना। हम ऐसा बोले कि ये जो एडवर्टीजमेंट किए थे 1/4/20, ये कब तक बेनिफिट देगा मेरे को, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 24 31 मार्च 25, 5 साल तक मेरे को क्या देगा, बेनिफिट देगा। कितने का एडवर्टीजमेंट करवाए हैं, 15 लाख एडवर्टीजमेंट करवाए हैं, और बेनिफिट कितने साल देगा, 5 साल देगा। तो इस साल कितना का एडवर्टीजमेंट, इस साल का कॉस्ट कितना हुआ, अरे 15 लाख तो टोटल खर्च किए ना, कितने साल तक एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट रहेगा मार्केट में, 5 साल। तो 1 साल के लिए अगर कॉस्ट बांट दें तो 3 लाख, इस साल में भी 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 3 लाख, 15 लाख हम लोग खर्च किए। अब हम लोग समझा रहे हैं कि देखिए ये जो 15 लाख का जो खर्च है ना, 15 लाख हम खर्च किए, हम मान रहे हैं, एक्सपेंस भी है ये भी मान रहे हैं।
लेकिन ये एक्सपेंस का बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। तो हम अगर ये बताएं कि 15 का 15 लाख एक ही साल का खर्च है, तो ये सही बात है क्या? नहीं। हम इसको क्या बोलेंगे कि 15 साल है ना सर, वो एक साल का खर्च नहीं है, वो कितने साल का खर्च है? 5 साल का खर्च है। तो मैंने ये किया, मैंने बोला कि इसको जो राइट ऑफ करना है एडवर्टीजमेंट को, वो ऐसे राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ का मतलब होता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ले जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ले जा रहे हैं। तो हमने बोला कि 15 लाख का 15 लाख हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। इसको एक काम करिए, इसको राइट ऑफ करेंगे कितने से? मात्र 3 लाख से। इस साल का खर्च कितना है? 3 लाख। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाएंगे, ले जाएंगे इतना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ। एडवर्टीजमेंट को कितना राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 3 लाख। 3 लाख से राइट ऑफ होगा, और राइट ऑफ होगा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना? 3 लाख। ठीक है, अब इसका भी इफेक्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस पे देते हैं, तो इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा, देखना कंट्रोल में है कि नहीं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट 15 लाख से डेबिट हुआ था और 3 लाख से क्रेडिट हो गया, तो नेट में एडवर्टीजमेंट कितना रहा? 12 लाख रुपए। एडवर्टीजमेंट अकाउंट कितना रहा नेट में? 12 लाख रुपए। और 3 लाख क्या लिखेंगे हम लोग? एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ। कंट्रोल में है? ठीक, क्योंकि एडवर्टीजमेंट 15 लाख से क्रेडिट डेबिट हुआ था और 3 लाख से क्रेडिट भी तो हो गया, तो नेट में कितना है? 12 लाख। और 3 लाख डेबिट क्या हो गया हमारे लिए? एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ। ठीक है, अब हम लोग इस एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ को क्या बोले कि ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। इस एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ को हम लोग बोले कि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस हम लोग कहाँ लेके गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखे? एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ। कितना? 3 लाख। ठीक है, और सर ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट को अब क्या करें? 12 लाख रुपए इसको कहीं ना कहीं तो ले जाना है, कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे ना, ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर है कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो इसको हम लोग बोले डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसको कहां शो करना है? इसको शो करना है असेट साइड इन बैलेंस शीट। तो हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम लोग क्या दिखाएंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना बैलेंस दिखाएंगे? 12 लाख। सर एसिड ही ट्रीट क्यों किए, लाइबिलिटी क्यों नहीं ट्रीट किए? क्योंकि लाइबिलिटी का डेबिट बैलेंस होता है क्या? नहीं होता है। तो अब हम लोग बैंक में फिर से लेके गए सेम कागज, उसको दिखाएं कि लास्ट टाइम क्या बोला था? औकात देखो प्रॉफिट कितना है। अब इसको हम दिखाएं कितना प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। अब बैंक लोन देगा हम लोग को, अब बोलेगा सर आप तो पैसा कमाते हैं, आइए लोन देते हैं। बट हमने क्या किया? हमने क्या बिजनेस चेंज कर दिया? हमने बिजनेस बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया? हम लोग आर्टिस्ट है भाई, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा ही देंगे। हमने क्या किया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट लेकर के आया और उसको फंसा दिया अकाउंट्स में, है ना। उसको कहाँ फंसा दिया हम लोग? अकाउंट्स में। अब क्या हो गया? ये तो ईयर 1 हुआ, ट्रायल बैलेंस ईयर 1। ये कहानी था ईयर 1 का।
ठीक है, ये क्या था ईयर 1। अब हम लोग आए ईयर 2 में। ₹15 लाख जो खर्च हुआ था वो एक साल में 15 लाख रुपए डाले नहीं, तो 3-3 लाख करके 5 साल तो डालना पड़ेगा ना। तो राइट ऑफ मेरे को 3-3 लाख रुपए कितने साल करना पड़ेगा? 5 साल। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग को पता है ना कि वो क्या है, एसेट नहीं है। मेरे को पता है, तुमको पता है, अब बैंक वाले को समझने दो। मेरे को किसको बेवकूफ बनाना था? जो हम लोग बना चुके। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट अकाउंट कितना है, फिर राइट ऑफ कितना करेंगे बताओ? 3 लाख। तो एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट कितना? 3 लाख रुपया। चलो 1 मिनट हम फिर से इसको समझा देते हैं। एडवर्टीजमेंट अकाउंट मेरा क्या हुआ यहाँ पे? 9 लाख रुपया हुआ। ठीक है, ये 9 लाख आया कहाँ से? पहले 12 लाख था और इस बार राइट ऑफ हुआ कितने का? 3 लाख का राइट ऑफ हुआ और घट करके कितने आया? 9 लाख। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एसेट्स। एसेट्स ये होता नहीं है बट इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? एसेट्स। और इस साल का जो हम लोग राइट ऑफ किए एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ अकाउंट, वो हमारे ट्रायल बैलेंस में कितना दिखेगा? 3 लाख रुपए दिखेगा, जिसको हम लोग कहाँ दिखाना है? मेरे को एक्सपेंस बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ से ये 3 लाख रुपए यहाँ आ गया, और ये जो राइट ऑफ नहीं हुआ है अभी तक, जो अनरिटन ऑफ है, ये कौन सा पोर्शन है? अनरिटन ऑफ पोर्शन, जो इसको राइट ऑफ किए नहीं है, धीरे धीरे इसको करने वाले हैं। तो वो कहाँ दिखेगा? हम लोग इसको तब तक के लिए एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या किए? धीरे धीरे राइट ऑफ करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी फिगर डाल दिए। मेरे को एक्सपेंस कितना डालना था टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 15 लाख रुपया। डालना तो चाहिए था डे 1 पे ही, जैसे ही खर्च किए वैसे ही डाल दो, लेकिन हमने डाला क्या? हम उसको धीरे धीरे करके 5 साल में डाले, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और हमारा बैलेंस शीट से भी जो एसेट्स नहीं था वो बैलेंस शीट से गायब हो गया। कितने साल गायब हो जाएगा? पहले 12 लाख था, फिर अगले साल 9 लाख दिखा, फिर उसके बाद 6 लाख दिखेगा, फिर 3 लाख दिखेगा, फिर जाकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, हम समझ गए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कोई खर्च है, उसको राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं तुम लोग के लिए, इम्प्लाइड इंटरेस्ट। कौन सा कंसेप्ट हुआ अभी? ये 28 हुआ ना। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 29, इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इम्प्लाइड इंटरेस्ट क्या है, कैसा है, बाद में समझा जाएगा। अभी लिखते हैं क्या? इम्प्लाइड इंटरेस्ट। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1 लिखो। क्या बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर से बन गया ट्रायल बैलेंस। टीबी देखो, लोन फ्रॉम मोहन, लोन फ्रॉम मोहन ने मिस्टर एक्स लिखते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स से हम लोग क्या किए?
लोन लिए एट द रेट 10%। कितने का लोन लिए हम लोग? 1 लाख का लोन लिए, 1 लाख रुपया लोन लिए। लोन है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में है, ठीक है। मोहन से 1 लाख रुपए का लोन लिए और बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लोन और इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। हम लोग 1 लाख मोहन से लोन लिए हुए हैं और ट्रायल बैलेंस से वो बैलेंस दिख रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लोन से रिलेटेड। हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट है। ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमने बना दिया। ट्रायल बैलेंस फिगर उठाया, ये क्या दिखा? लोन। लोन को कहाँ दिखेंगे हम लोग? लोन को कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी में लिखा मैंने लोन, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। कितने का लोन था? 1 लाख रुपए। हम लोग बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए लोन लिख दिए। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, बट मेरे माइंड में एक चीज चल रहा है कि लोन किससे लिए? मिस्टर एक्स से। कितना का लोन लिए थे? 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है? 10%। तो भाई जो 10% इंटरेस्ट लगा वो कहाँ गया? ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए था क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन है तो दिखना तो चाहिए था। हम किसी से भी लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो देंगे हम लोग, और इंटरेस्ट मेरा खर्च है वो कहाँ दिखना चाहिए? ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए। तो अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है इसका मतलब हम लोग लोन नहीं दिए हैं, कि अगर लोन देते तो इंटरेस्ट टू बैंक तो करते, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट अकाउंट नहीं दिख रहा है तो मतलब हम लोग लोन का इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, लेकिन देना तो चाहिए था ना, देना चाहिए था, दिए नहीं तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देना चाहिए था, इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, बट हम लोग दिए नहीं है तो हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहिए। एक बात बताओ, कितना इंटरेस्ट हो रहा है? इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट हो कैसा रहा है? ये इंटरेस्ट को इंप्लाइड इंटरेस्ट क्यों बोला गया है? मतलब ये बताया नहीं गया था, बताया गया था क्या क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट है? लेकिन हम लोग दिमाग लगाए ना, हम लोग अपना अकाउंटेंट वाला दिमाग लगाए, बोले कि बेटा यहाँ पे लोन दिख रहा है तो इंटरेस्ट कहाँ गया, है ना। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट होता, अगर होता तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये मेरा क्या होता? इंटरेस्ट। 10,000 मेरा इंटरेस्ट होता, लेकिन इंटरेस्ट क्या ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था क्या? नहीं। तब लोग इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट अकाउंट डेबिट। खर्च को डेबिट करो कितने से? 10,000। खर्च को डेबिट किया मैंने कितने से? 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या एंट्री होता था? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट तो हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ जाता है ना तो लोन का वैल्यू ही बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम लिखेंगे क्या? क्या? टू लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स। पहले मिस्टर एक्स को 10,000 देना था, अब कितना देना रहेगा? सॉरी, पहले 1 लाख देना था, अब कितना देना रहेगा? 1,10,000 रुपया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पोस्टिंग करेंगे? ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है मेरा? एक्सपेंस कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 10,000। और ये लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स क्या है? लायबिलिटी। ये कहाँ ऐड होगा जाके? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये लिख देंगे कितना? 10,000। तो टोटल मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 1,10,000। समझ में आया क्या? किसी को कोई क्वेरी है? पूछ लो, कोई क्वेरी?
आगे चले, एग्जाम्पल 2, फिर से वैसे ही ट्रायल बैलेंस बना लो। लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, इस बार लोन था 2 लाख रुपए @10%, ठीक है। और डेबिट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखा हुआ है 15,000। मेरे को क्या बोला गया, फाइनल अकाउंट सर बनाइए, इतना इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से इनकम्प्लीट बना रहे हैं, ठीक है। इस बार ट्रायल बैलेंस में मेरे को 2 इंफॉर्मेशन दिया है, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख, लोन 2 लाख और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 15,000। मेरे को क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मेरे को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब एक बात बताओ, लोन फ्रॉम वाई मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, कहां जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, कितना लिखना है 2 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिख दे 2, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखना है 15,000 रुपए। हो गया, डन हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट। बट मेरे माइंड में फिर से क्वेश्चन आया, सर आपका माइंड शांत क्यों नहीं बैठता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आता है। इस बार मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, एक बात बताओ यार, 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं और 10% इंटरेस्ट रेट रहता, तो मेरा इंटरेस्ट होता कितना साल भर में 20,000, मैंने लिखा है यहाँ पे 20,000। और एक बात बताइए, ट्रायल बैलेंस में कितना इंटरेस्ट दिख रहा है 15,000, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार कुछ तो पंगा है, कुछ क्या है पंगा है। कितना इंटरेस्ट दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में 15,000, अब मेरे अकॉर्डिंगली कितना इंटरेस्ट होता है, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि 15,000 क्या है, 15,000 वो इंटरेस्ट है जो हम लोग कैश में दे चुके हैं, इंटरेस्ट एंड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर चुके हैं। 5,000 रुपए हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब इस 5,000 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड। 20,000 रुपए इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है, कितना 15,000 रुपए इंटरेस्ट होता कितना है, मतलब दे चुके हैं कितना 15,000 रुपए। तो 5,000 का इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, इंप्लाइड इंटरेस्ट, कि दिया हुआ तो नहीं था लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये क्या है मेरे लिए आउटस्टैंडिंग, ये क्या है आउटस्टैंडिंग है, क्या ये हम लोग रिसीव कर चुके हैं क्या, ये हम लोग पेमेंट कर चुके हैं क्या, पेमेंट करते तो भाई ट्रायल बैलेंस में तो दिखता ना, तो पेमेंट नहीं किए हैं तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा सेम, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, कितना 5,000 रुपए। अब इसका क्या करना है मेरे को, पोस्टिंग करना है। अब पोस्टिंग करने में हम लोग, मेरा स्टूडेंट सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो 2 जगह पोस्ट कर ही देगा चाहे कहीं भी करे, हाँ मतलब देख के ढूंढ के कर ही लेगा। तो पहला क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहाँ ऐड होगा, क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 5,000 रुपए, और बाकी 5,000 ये कहाँ ऐड करेंगे
लाइबिलिटी में क्या बोल करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 5,000 रुपया, बैलेंस शीट में आ जाएगा 2,05,000 रुपया, और ट्रायल पीएल में कितना आ जाएगा 20,000, जितना आना चाहिए था। समझ में आया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कोई अलग से पेमेंट थोड़ी करेंगे, मिस्टर वाई को ही पेमेंट करना है ना, तो मिस्टर वाई के ही अकाउंट में डाल दो ना। मिस्टर वाई को अलग अलग थोड़ी मिस्टर वाई मांगेगा कि पहले मेरा 2 लाख रुपए दे, फिर आएगा घर अगला दिन बोलेगा मेरा 5,000 रुपए दे, ऐसे तो नहीं करेगा। वो एक ही बार आएगा, कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा मेरा 2,05,000 निकाल, है ना। तो जब एक ही इंसान है तो एक ही अकाउंट यूज करे ना, अलग अलग फिर हम ही लोग अकाउंट खोलेंगे, फिर सोचो तुमको 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा, कितना मेहनत लगेगा। तुम चाहोगी तो कर सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी दिखाएं तो कोई गलत नहीं है, बट बेटर प्रेजेंटेशन ये है कि हम लोग चूंकि उसी से लोन लिए हैं तो उसी का अकाउंट बढ़ा दे, ठीक है। एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और, बट अब थोड़ा सा डिफरेंट, बट सेम कंसेप्ट है। एग्जांपल 3, ऐसे तो एग्जांपल 3 और 4 दो होना चाहिए, बट एक ही से दोनों कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि तुम फर्स्ट 2 समझ गई तो ये 2 समझने का जरूरत नहीं है, सेम कंसेप्ट है। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दो 10%, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दो 10% इन्वेस्टमेंट, 1,50,000 रुपया। 10% इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट में कितना कमाई होना चाहिए साल भर में, कितना होगा कमाई? 10% कमाई होगा। और दूसरा चीज लिखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 रुपया। समझिए क्या झोल होने वाला है? हाँ, क्या क्या बनाना होगा मेरे को फिर से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो हम कैसे कट करके लाएंगे। ठीक है, मेरे बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, फास्ट चलते हैं। हाँ, एसेट में जाएगा, क्या लिखेंगे? इसलिए बोले तो फास्ट जाएंगे। क्योंकि लाइट कट गया है, ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाएंगे।